नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर माइंड पे आपका स्वागत है। हम लौट आए हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जो आपके माइंड को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आज हम आपको पॉजिटिव सोच और खुद पर विश्वास करने की महत्वपूर्ण ताकत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को भी आसानी से पार कर पाएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। ये एक ऐसा वाक्य है जो सुना तो आपने अक्सर होगा, पर इस पर अमल करने का राज आज हम आपसे बांटने वाले हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे खुद पर विश्वास करके और पॉजिटिव सोच रख के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखो। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। अपने जीवन में अपनी काबिलियत पर विश्वास रखे बिना आप सफलता और खुशियों को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप सफलता पा सकते हो। आपके आसपास की असफलता की भावना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में रोक डाल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास आपको अपने आप को समझने और सफलता पाने की ओर ले जाता है। इस संसार में अपार संख्या में लोग अपने आप को कमतर समझते हैं और उससे बहुत बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आपको इस मुश्किल को सहन नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मन में विश्वास विकसित कर सकते हो। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक सम्मेलन के दौरान एक आदमी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के पास आया और बोला, क्या मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो दोनों पीछे की तरफ गए और बैठ के बात करने लगे। फिर वह आदमी बोला, मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस संभालने आया हूँ। उसने समझाया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इसे सफल कर पाऊंगा। मैं निराश और उदास महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में मैं लगभग डूब गया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं खुद में विश्वास कैसे पा सकता हूँ। इसके उत्तर में उस लेखक ने जवाब दिया। वो बोला कि इस समस्या को सुलझाने के लिए दो खास चीजें हैं। पहला तो ये महत्वपूर्ण है कि तुम जानो कि तुम्हारे अंदर ये भावनाएं क्यों आ रही हैं। इसके लिए तुम्हें तसल्ली से अपने अंदर झांकना होगा। इसमें समय भी लगेगा और शायद उपचार की आवश्यकता भी हो। इस समस्या से तुरंत बाहर निकलने के लिए उस लेखक ने एक फॉर्मूला दिया। लेखक बोला, मैं तुम्हें कुछ शब्द देता हूँ जो घर वापस जाते हुए तुम्हें बार बार दोहराने हैं। उन शब्दों को अपनी बिजनेस मीटिंग होने से पहले कहना। इसे एक विश्वास भाव के साथ करो और तुम में अपनी समस्या का सामना करने की क्षमता आ जाएगी। वो शब्द इस प्रकार हैं, हे ईश्वर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे शक्ति दो। अब इस उपचार का पालन करो और सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने खुद को संभाला। वो एक पल के लिए शांत खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। बाद में उसने बताया कि ये साधारण फॉर्मूला उसके लिए चमत्कार कर देने वाला था। उसने ये भी कहा, सुनने में ये असंभव सा लगता है कि प्रोत्साहन देने वाले कुछ शब्द इतना कुछ कर सकते हैं, पर शब्दों को पॉजिटिव होके बार बार दोहराने से हम उसे सच मानकर कुछ भी पा सकते हैं। इस आदमी की तरह आप भी अपने जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम खुद पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते और क्यों सोचते हैं कि हम अपने कार्यों में असफल रहेंगे। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। असफलता की भावना अनेक विभिन्न कारणों से होती है और ये अक्सर हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। ये भावना या तो कुछ विशेष परिस्थितियों का परिणाम है जो हमारे साथ बचपन में हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमने खुद के साथ किया है।
हार और असफलता का एहसास हमारे व्यक्तित्व के अंधकार में धुंधली भावनाओं के कारण जागृत होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शायद तुम्हारे पास एक बड़े भाई हों जो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। उन्होंने स्कूल में ए ग्रेड पाए और आपने सिर्फ सी ग्रेड पाए। इस तरह से आपने मान लिया कि आप उनके जैसे कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। उसने ए ग्रेड लिए और आपने सी ग्रेड लिए, तो तुमने ये तर्क लगाया कि आपको पूरे जीवन में सी ग्रेड ही मिलेगा। शायद आप कभी नहीं समझे कि कुछ लोग जो स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पाए, वे स्कूल के बाहर जिंदगी में श्रेष्ठ सफलता पा सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है जिसने स्कूल में सी ग्रेड लिए हैं, वो बाद में जिंदगी में असली ए ग्रेड पाएं। असफलता के डर से ही जुड़ा है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को दूसरों से कम समझना। और इसे दूर करने का सबसे सरल तरीका है खुद में विश्वास भर देना। अपने दिमाग से ईश्वर पे विश्वास करो। इससे आपको अपने आप पर भी विश्वास करने की क्षमता मिलेगी। शक्तिशाली विश्वास को प्राप्त करने का तरीका प्रार्थना है। गीता या बाइबल जैसी ईश्वरीय पुस्तकें पढ़कर उनकी विश्वास विधियों का अभ्यास करना है। विश्वास को पाने और इस्तेमाल करने की क्षमता को अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। खुद पर विश्वास के भाव को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को आत्मविश्वास के विचारों से भरें। ये आप अपने डेली काम के बीच में भी कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निरंतर पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाएं। हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जो ऐसा ही करता था। उसने एक अद्भुत योजना बनाई थी जिससे उसके दिमाग से असफलता की भावनाएं निकल गई और वो विश्वास के साथ जीवन जीने लगा। उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में कार्ड्स की एक मोटी गड्डी रखी हुई थी। जब भी उसे अपने ऊपर शंका होती या उसका आत्मविश्वास कम होता, तो वो उन कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लेता। अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हुए उसने एक कार्ड चुना और गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल पे एक क्लिप के नीचे रखा। उस पर लिखा था, अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम कुछ भी असंभव मत समझो। वो पॉजिटिव सोच के उस इंटरव्यू के लिए गया और उसे वो नौकरी मिल गई। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उसने दूसरा कार्ड चुना और उसे क्लिप के नीचे रखा। इसमें लिखा था, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। इन शब्दों को सुनने से जो उसके मन की असुरक्षा की भावना थी, जो उसे पहले परेशान करती थी, वो लगभग गायब हो गई और हार का विचार सोचने की जगह अब वो विश्वास और साहस के बारे में सोचने लगा। आप भी ऐसे ही तरीकों को अपनाकर और अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव फीड करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो और सब कुछ मुमकिन कर सकते हो। आत्मविश्वास की कमी आजकल लोगों के बीच एक बड़ी समस्या बन चुकी है। एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई जिसमें साइकोलॉजी के 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। विद्यार्थियों से उनकी सबसे मुश्किल व्यक्तिगत समस्या को बताने को कहा गया था। 75% लोगों ने आत्मविश्वास की कमी को दर्ज किया। आपको हर जगह ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंदर से डरते हैं, जो जीवन से हटने लगते हैं, जो अपनी खुद की कमी और असुरक्षा के गहरे भाव से परेशान होते हैं, जो अपनी शक्तियों पर संदेह करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने और मौके को पकड़ने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते। हमेशा उनको वैचारिक और भयंकर डर सताता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। वे नहीं मानते कि उनमें वो गुण हैं जो उनको चाहिए और इसलिए वे खुद को उन चीजों से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं जो उनकी काबिलियत से कम हैं। और अधिकांश मामलों में ऐसी सोच अनिवार्य है। जीवन की छोटी समस्याओं के बोझ, परेशानियों की वृद्धि, ये सब हमें कमजोर करती हैं और हमें थकाकर
हरा देती हैं। डॉक्टर कार्ल मेनिंगर, एक प्रसिद्ध साइकाइट्रिस्ट, ने एक बार कहा था, एटीट्यूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। इसका अर्थ है कि हमारे विचार सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस बात को इतना दोहराओ जब तक कि आपकी सोच को पकड़ नहीं लेता। हमारे सामने जो भी तथ्य हो, चाहे वो कितना भी निराशाजनक हो, वो हमारे एटीट्यूड से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी ओर, विश्वास से भरी हुई सोच एक गलत इंसिडेंट को बदल सकती है या उसे आसानी से पार करने में मदद कर सकती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो और जीतने की क्षमता खो दी है, तो बैठो, एक कागज का टुकड़ा लो और एक लिस्ट तैयार करो जिसमें तुम्हारे साथ जो भी अच्छा और पॉजिटिव हो रहा है उसके बारे में लिखो। अगर हम हमेशा उन वाक्यों को सोचते हैं जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो यूनिवर्स भी हमारी तरफ वैसी ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भेजता है। लेकिन अगर हम मन में विजुलाइज करते हैं और अफर्म करते हैं और अपने गुणों को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से ऊपर उठ सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखने से आपके अंदर की पावर दोबारा प्रकट हो जाएगी और भगवान के सहयोग से आप हर जगह विजयी रहोगे। आत्मविश्वास की कमी का एक निश्चित इलाज है ये विचार कि भगवान सच में आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। ये धर्म में सबसे सरल शिक्षाओं में से एक है, यानी कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। इससे ज्यादा शक्तिशाली भाव और कुछ नहीं है। इस विचार को अपने मन में बसा लो। भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। कुछ मिनट हर दिन उनकी उपस्थिति को विजुलाइज करने में व्यतीत करो। अपने काम में भी इसी विचार से आगे बढ़ो। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो आप इमेजिन करोगे वो ही सच में प्रकट हो जाएगा। इस प्रक्रिया से स्ट्रॉन्ग पावर और वाइब्रेशंस का प्रसार होता है जो आपको चमत्कारी एक्सपीरियंस देंगी। जीवन की यात्रा में आपके सोचने का तरीका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप निरंतर हार के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यदि आप पॉजिटिव विचारों को अपनाते हैं, यदि आप खुद पर विश्वास करने की आदत डालते हैं, तो आपके पास जो भी कठिनाइयां आएं, आप उनसे जीतने की क्षमता रखेंगे, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। प्रसिद्ध व्यक्तियों ने कहा है, आशावादी बने और शक्तिशाली एनर्जीज आपकी सहायता के लिए आएंगी। ये विश्वास आपको सशक्त बनाता है। इमर्सन नामक एक व्यक्ति ने एक बार कहा, वह जीत चाहते हैं जिन्हें ये विश्वास होता है कि वह जीत सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा, जिस काम से डर लगे वो काम कर दें और आपका डर धीरे धीरे मर जाएगा। पॉजिटिविटी और साहस का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि डर और नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। क्या आप अपने विचारों को बढ़ाने में तैयार हैं? खुद पर विश्वास रखकर आप जीत सकते हैं। हम आपको 10 बेहद आसान तरीके बताते हैं जिन पे चल के आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। खुद को हमेशा सफल समझें। नकारात्मक विचार को भगा दें। अपनी ताकत को पहचानें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हर रोज 10 बार इन श्रेष्ठ शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो, तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सके कि आप जो करते हैं वो आप ही करते हैं। प्रतिदिन अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपनी योग्यता का सही अनुमान लगाएं। ईश्वर को अपना साथी मानें। ये सोचें कि मैं ईश्वर के हाथों में हूं।
खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और आपको कोई नहीं डरा सकता। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है। आपकी पॉजिटिव सोच और आपका कॉन्फिडेंस आपके जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपका आत्मविश्वास केवल आपके विचारों और दृष्टि पर निर्मित होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और जीवन में जो चाहें वो पालें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के सफर में एक सीढ़ी का काम करेगा। हम जल्द ही वापस आएंगे ऐसे ही रोचक विषयों के साथ। धन्यवाद।